विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे रिसोर्सेस रिच रीजन। कोल, फॉरेस्ट, पावर प्लांट और वाइल्ड लाइफ, और इन सब के बीच एक नया सपना, नागपुर से चंद्रपुर तक एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे को बनाना। 191 किलोमीटर ये प्रपोज्ड कॉरिडोर, क्या यह ईस्टर्न विदर्भ की तकदीर को बदलेगी? ये सिर्फ एक और कागजी प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। चलिए आज हम की डॉक्यूमेंट्री में समझेंगे और जानेंगे कि रूट, कॉस्ट, इम्पैक्ट, चैलेंजेस और फ्यूचर विजन। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में समझने का प्रयास करेंगे। नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे एक प्रपोज एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री सिटीज़ को कनेक्ट करेगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 190 से 200 किलोमीटर। लाइकली 6 लेन, फ्यूचर एक्सपैंडेबल टू 8 लेन। एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ से 15,000 करोड़ या अप्रॉक्स प्रोजेक्शन माना गया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूँ तो लाइक MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसके निर्माण को करवाया जाएगा। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो नागपुर से चंद्रपुर NH44 और स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है, पर ट्रैवल टाइम लगभग 3.5 से 4.5 घंटे का लगता है। वहीं एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह समय 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वह है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जिसमें से पहला जो पॉइंट निकल कर आता है वह दोस्तों इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस। मतलब चंद्रपुर को पावर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है सबको पता है, क्योंकि यहाँ मेजर थर्मल पावर प्लांट्स है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी MAHO, GNCO यूनिट्स यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड है। कोल्स माइंस मेजरली ऑपरेटेड बाय वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। वहीं एक्सप्रेसवे से कोल ट्रांसपोर्ट जो रहेगा फास्ट होगा, पावर प्लांट लॉजिस्टिक इम्प्रूव होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप भी हो सकता है। वहीं जो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह है लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉरिडोर। नागपुर इंडिया का जियोग्राफिकल सेंटर है। यहाँ मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब मिहान ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है। चंद्रपुर के मिनरल्स प्लस नागपुर का लॉजिस्टिक हब इक्वल टू मैसिव फ्रेट मूवमेंट पोटेंशियल। यह कॉरिडोर फ्यूचर में नागपुर हैदराबाद और समृद्धि एक्सप्रेसवे से इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। अगर समृद्धि एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेशनल है। इसका मतलब कोल और इंडस्ट्रियल गुड्स डायरेक्ट मुंबई पोर्ट तक पहुंच सकते हैं, वो भी फास्टर स्पीड में। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टूरिज्म बूस्ट। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ना सिर्फ कोल के लिए जाना जाता है बल्कि अपने वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी फेमस है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इंडिया का टॉप टाइगर रिजर्व में से एक। अभी टूरिज्म को नागपुर से ताडोबा पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, वो भी एक्सप्रेसवे के बाद। यहाँ पर वीकेंड टूरिज्म बूस्ट होगा, होटल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा, इको टूरिज्म पैकेज भी इंक्रीज होगा अगर यह एक्सप्रेसवे बन जाता है। इससे विदर्भ टूरिज्म मैप पर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी भी मिल सकती है। वहीं पॉसिबल रूट्स के अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो रूट रहने वाला है वह रहेगा नागपुर से स्टार्ट होगा वर्धा में, जो कि पॉसिबल टच पॉइंट संभव है। यावतमल में अलाइनमेंट ऑप्शन हो सकता है और चंद्रपुर को जोड़ना ही है, मतलब नागपुर, वर्धा, यावतमल, चंद्रपुर। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होने का मतलब होता है कि मिनिमम सिटी को यहाँ पर कंजेशन मुक्त किया जाए, हाई स्पीड ट्रैवल और कंट्रोल एंट्री और एग्जिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड की बात की जाए तो ग्रेट सेपरेटेड इंटरचेंजेस, सर्विसेज रोड, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जिसमें इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉरेस्ट रीजन एंड स्मार्ट टोलिंग सिस्टम। चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है फॉरेस्ट क्लियरेंस। चंद्रपुर रीजन हैवीली फॉरेस्टेड है। वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन्स में कंस्ट्रक्शन चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। वहीं लैंड एक्विजिशन की बात की जाए तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड होगा। वहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफ़ी पड़ेगा, जिसमें से कार्बन फुटप्रिंट एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डिस्टर्ब रिस्क भी होने वाला है। अगर प्लानिंग साइंटिफिक तरीके से हुई तो एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास से डैमेज मिनिमाइज किया जा सकता है। वहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस को समझा जाए तो लैंड प्राइजेस अलोंग कॉरिडोर इंक्रीज हो जाएगी
वेयरहाउसिंग क्लस्टर को डेवलप किया जा सकेगा, एमएसएमई यूनिट की अट्रैक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ईस्टर्न विदर्भ जो कम्प्लीटली अनडेवलप्ड माना जाता है वो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन भी बन सकता है। नागपुर ऑलरेडी बेनिफिट फ्रॉम समृद्धि कॉरिडोर और अब चंद्रपुर भी ग्रोथ साइकिल में एंट्री करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई वह है फ्यूचर विजन्स। तो इमेजिन कीजिए नागपुर से 2 घंटे में चंद्रपुर, कोल ट्रक हाई स्पीड कॉरिडोर पर, टूरिज्म वीकेंड सफारी पर और इंडस्ट्रियल पार्क्स एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ। ये सिर्फ एक रोड नहीं होगा, यह ईस्टर्न महाराष्ट्र के इकोनॉमिक स्पिन भी बन सकता है, माफ़ कीजिए स्पाइन भी बन सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट 2027 और 2030 के बीच भी कंप्लीट होता है तो यह विदर्भ को इंफ्रास्ट्रक्चर मैप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो एक वक्त था जब विदर्भ का बैकवर्ड रीजन कहा जाने वाला, पर आज एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ हमारा विदर्भ जगमगा रहा है। नागपुर से चंद्रपुर तक ये प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ 191 किलोमीटर रोड नहीं, या एक नई इकोनॉमिक रिजोल्यूशन के रास्ते हो सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या प्रोजेक्ट ईस्टर्न विदर्भ का फ्यूचर बदलेगी? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और भाई मेरे कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे चंद्रपुर से है, कितने नागपुर से है, कितने यावतमाल, कितने वर्धा, अपनी अटेंडेंस लगाना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।